हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 8th और हमारा जो ये लेक्चर है ये है 4th। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा पढ़ा था किसके बारे में, पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, अब पोलिनेशन आपको मैंने बताया था होता क्या है कि अ, एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है पिस्टिल। ठीक है, तो स्टेमन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम एंथर बोलते हैं, वहां से पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब आज हम जो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है पोलिनेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों कि पोलिनेशन होने के बाद एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अब मैं जो चीज बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये बच्चों मैंने क्या बनाया है, इसको ध्यान से देखिए। ये मैंने बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पिस्टिल होता है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक है जो उसको स्टाइल, और ये जो चीज है इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बना दिया। पोलिनेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ करके कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जो है पोलन ग्रेन पहुंच चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ एक पोलन ग्रेन पहुंच चुका है। अब पोलन ग्रेन बहुत सारे पहुंचते हैं बच्चों, लेकिन सारे के सारे जो है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है वो पोलन ग्रेन अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो होता क्योंकि आप जानते हो अच्छे से कि पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट। ठीक है, और यहाँ ओवेरी के अंदर होता है एक ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट। आप अच्छे से जानते हो ये क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर ये क्या है, मेल गैमीट। और ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये जो आप चीज देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो ये आप देख रहे हो ये है फीमेल गैमीट। तो क्योंकि पोलन ग्रेन अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो ये क्या बनाता है बच्चों, एक ट्यूब बनाता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो कैसे अंदर की तरफ जाती है, कुछ ऐसे जाती है वो ट्यूब। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो एक ट्यूब बनाता है जो अंदर की ओर जाती है। ठीक है, ऐसे, और वो यहाँ ओव्यूल के पास पहुंचती है बच्चों। वो जो ट्यूब बनाता है पोलन ग्रेन वो कहाँ पहुंचती है, जो अपना ओव्यूल है ओवेरी के अंदर उसके पास पहुंचती है। ठीक है, कुछ ऐसी ट्यूब। आप वैसे दो लाइनों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। आप क्योंकि ये डबल मैंने शो कर दिया, आप कोई आपकी मर्जी है, आप कैसे ही शो करिए इसको। अगर आपको दो लाइनों से ही शो करना है तो आप शो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थोड़ा सिंपल सा भी रहेगा। देखिए, दो लाइनों से हम पोलन ट्यूब को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे। एक जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ग्रेन से आती है और यहाँ तक पहुँचती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचने के बाद क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब, जो स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, ओवेरी के अंदर, और ओवेरी से ओव्यूल के अंदर। तो जो बच्चों यहाँ मेल गैमीट होता है ना, ये ऐसे ट्यूब से होता 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 यहाँ पहुँच जाता है, और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट है उसके साथ करता है फ्यूजन। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ स्टिग्मा पे आया, अंदर एंटर नहीं कर सकता इसलिए उसने क्या बनाई, ट्यूब बनाई। वो ट्यूब स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंचेगी बच्चों, ओवेरी, ओवेरी से ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर चली जाएगी। जो एंथर से जो पोलन ग्रेन आया था उसके अंदर जो मेल गैमीट था ना, वो ट्यूब से होता होता यहाँ पहुंच जाएगा और अंदर होगी फ्यूजन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और फ्यूजन होने के बाद बच्चों क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। यानी फ्यूजन होने के बाद बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। व्हेन मेल गैमीट फ्यूज विद फीमेल गैमीट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इट फॉर्म्स, जाइगोट। ये जाइगोट बनाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जाइगोट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, ये जाइगोट जो है बहुत तेजी से डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस जाइगोट डिवाइड रैपिडली, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ये। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है बच्चों ये है ओव्यूल के अंदर,
अब ध्यान से देखिए, मैं बाकी चीजें रैपअप कर देता हूँ और मेन फोकस हम ओव्यूल और ओवेरी पर रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों आगे। तो स्टिग्मा स्टाइल, अब इनका कोई काम खास रह नहीं गया है। अब ध्यान से देखिए एक्चुअल में होता क्या है। ये क्या थी, ओवेरी थी और ये था ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ बच्चों बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। जो अंदर ओव्यूल है वो अपने सराउंडिंग में एक थिक कोट बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ध्यान देना बच्चों, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर, ठीक है। हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन हुई, अंदर क्या बन गया, एम्ब्रियो। ओव्यूल जो है वो अपने चारों तरफ एक थिक कोट बना लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। फिर उसमें तो ट्यूब भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो ही चुका है, अब इनका कोई काम नहीं है। तो ये सारे में वाइप आउट कर चुका। वैसे आप डायग्राम में ये चीजें शो नहीं कर सकते, अलग से शो करनी पड़ेगी आपको। तो ओव्यूल अपने अराउंड थिक कोट बना लेगा, सीड में कन्वर्ट हो गया। और जो ओवेरी थी ना बच्चों, ये ग्रो करेगी और राइप हो जाएगी, ठीक है। ओवेरी जो है वो राइप करके क्या बनाएगी, फ्रूट। आप जो फ्रूट्स खाते हो ना, उनके अंदर सीड होते हैं। आप समझ में आ रही ना बात। तो ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट के अंदर। और जो अंदर ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। और सीड लगाने से सीधा ही पौधा उग जाता है ना। तो ये एम्ब्रियो जो है ये है अपना फ्यूचर प्लांट, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सी चीज है ये, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको पूरी प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी रिवाइंड करवा देता हूँ जो आज हमने पढ़ी। पोलिनेशन के बाद जब एंथर से पोलन ग्रेन पहुंच जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो पहुंचने के बाद क्योंकि अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो वो एक बनाता है ट्यूब जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनने के बाद बच्चों क्या होता है, जो उसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट था ना, वो पोलन ट्यूब से होता होता यहाँ ओवेरी के ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है, फ्यूजन होती है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद सारी चीजें जो है उनका कोई काम रहेगा नहीं। तो जो ओव्यूल है वो अपने अराउंड क्या बना लेगा, एक थिक कोट बना लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। और जो बाहर वाली ओवेरी है वो राइप मतलब पहले ग्रो करेगी, ग्रो करके राइप हो जाएगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या देखिए, अब एक्चुअल में ये प्रोसेसिंग है क्या, प्लांट क्या टेक्निक लगाता है इसमें। प्लांट ये टेक्निक लगाता है कि आप फ्रूट खाओगे, फ्रूट खाने के बाद जो सीड है वो कहीं पर ही गिर जाएगा, ठीक है। जो सीड है वो कहीं पे भी गिर गया। अब सीड के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो। तो जो सीड है उसके अंदर बच्चों जो एम्ब्रियो है वो नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। सीड कहीं पे भी गिर जाए, उसको अच्छी कंडीशन मिलेगी जब जब, तब वो नए प्लांट की फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें बच्चों इतना ही था इस लेक्चर के अंदर, और कुछ था नहीं। और इसमें मेरे को लगता भी नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें जो मेन टर्म्स जो भी थी वो मैंने एक्सप्लेन करी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका काम हो गया है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की ये होने के बाद अब जो इस चैप्टर के अंदर हमारा काम बचता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यानी उसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का, जो कि बच्चों कोशिश करते हैं हम कि उसको जब हमारी क्लासेस होंगी रेगुलर स्कूल के अंदर तब करने की, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन के अंदर उसका चलो कर तो सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं करवाने की, लेकिन वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि उनको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर सकते थे तो ठीक था, ठीक है बच्चों। तो ये काम आप करना और जो भी होमवर्क मिले उसको अच्छे से करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।